ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल करो सफाई, जन भाई, खत्म करो बीमारियों की खाई। सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एक ऐसा नाम जो समाज के उस वर्ग के लिए काम कर रहा है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। अक्सर वो बुनियादी सुविधाओं तक का फायदा नहीं ले पाता। सरकार की ओर से चलाई गई योजनाएं जिनके पास पहुंच नहीं पाती या फिर वो सुविधाओं का लाभ खुद नहीं उठा पाता। हम बने हैं ऐसे ही वर्ग की आवाज। 60 की स्थापना सन 1996 में की गई थी। हमारा मकसद था एक ऐसे संगठन की स्थापना जो बाकियों से अलग हो, ईमानदारी से समाज के उस वर्ग के लिए काम करे जो पिछड़ गया है, गांव और शहरों में रहता है। हमारा लक्ष्य है समाज के हर तबके का सर्वांगीण विकास। हम चाहते हैं सभी लोगों को विकास के समान मौके मिले, खासकर महिलाओं और बच्चों को जिन्हें अब भी विकास की दौड़ में कमतर आंका जाता है। महिलाओं को कमतर आंकने की सोच को हम बदलना चाहते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मौके, जागरूकता अभियान चलाकर हम उन्हें ताकतवर बनाना चाहते थे। यही मकसद हमें 60 की स्थापना की ओर ले गया। हमारी ज़रूरत या तो शहर के उन निर्धन मलिन बस्तियों में है या गांव के पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के साथ है। और दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर में समुदाय नहीं है, सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा इलाका जिसमें आज भी 10वीं क्लास पास बच्चा बहुत मुश्किल से ढूंढे मिलता है। तो हमें लगा कि हमारा ज़रूरत वहाँ पर है और इसलिए सार ने अपना कार्यक्रम जहाँ दिल्ली की मलिन बस्तियों से शुरू किया, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मेवात क्षेत्र से शुरू किया। शुरुआत हमने राजस्थान के बेहद पिछड़े मेवात इलाके से की। 15 साल पहले ये इलाका इतना पिछड़ा था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राजस्थान का गढ़ी मेवात एक ऐसा इलाका है जो विकास के किसी भी पैमाने पर सबसे नीचे रह जाता है। गढ़ी मेवात के लोग सरकार के उदासीन रवैये की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य की मौलिक सुविधाओं से वंचित रह गए थे। हमने यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह तालीम घर खोले, जिससे गांव के बच्चों और खासकर लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिला। आज यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ प्रशासन का उत्तरदायित्व भी बढ़ चुका है। जब तक कि समुदाय इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि ये कार्यक्रम मेरा अपना है, मुझे अपने गांव का विकास करना है, मुझे अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करनी है, मुझे अपने गांव का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, मेरे लोगों की आय को सुनिश्चित करना है। स्थानीय समुदाय को इन सब चीज़ों में जिम्मेदारी का एहसास हो और वो जिम्मेदारी को लें। इन्होंने अच्छा काम किया है, माहौल तैयार किया है, विकास की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया है। किसी योजना को लागू करना ये बड़ा नहीं है, वहाँ के लोगों के बीच में बैठ के सोच परिवर्तन करना। हमारी कोशिशें रंग लाईं, लोग हमसे जुड़ते गए, वो हमें और हम उन्हें समझे। किसी भी देश की अगर हम बात करें तो महिलाएं और बच्चों की आबादी जो है वो आधी से ज़्यादा है, और अगर हम महिलाओं और बच्चों की बात नहीं करेंगे तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। कैसे महिलाओं और बच्चों के साथ हर क्षेत्र में, वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो या वो आय संवर्धन हो, उनके साथ काम किया जा सके और हम अपने उस सपनों को साकार करने के लिए उस दिशा में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कोई भी इंसान तभी काम कर सकता है जब वो स्वस्थ हो। आमतौर पर ग्रामीण और पिछले इलाकों में लोग स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सचेत नहीं होते। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव एवं इनके दूर दराज होने की वजह से गांव वाले लाभ नहीं ले पाते और आमतौर पर अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए प्राथमिक, सरकारी सभी स्तर पर प्रयास किए गए। ये लोग अवेयर नहीं होते कि हमें हॉस्पिटल जाना होता है।
तो हम लोग जब इनके पास पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ कुछ नया हो रहा है, और ये आते हैं हमारे पास तो उनको अच्छे से देखते हैं। हमने एड्स से बचने के लिए अभियान चलाए, स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया। जच्चा बच्चा रखरखाव के लिए हम भी सरकारी अभियान का हिस्सा बने और लोगों को हर स्तर पर जागरूक किया। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई, लोगों को जानकारी दी कि वो वैक्सीनेशन के जरिए अपने बच्चों को कौन कौन सी बीमारियों से बचा सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में हमने रक्तदान शिविर भी लगाए ताकि लोग रक्तदान का महत्व समझ सकें और इसके जरिए जरूरतमंदों को नई जिंदगी देने में अग्रसर हो सकें। साल 2010 में शिक्षा हम सभी का मौलिक अधिकार है, इस कानून को लागू किया गया। लेकिन जब से सार्ड ने काम शुरू किया तभी से शिक्षा के महत्व को हमने जाना। इसी के तहत हमने अपने अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले एवं सरकारी स्कूलों के साथ जुड़कर उन्हें और मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए। हमने ऐसे बच्चों को स्कूल तक खींचा जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया था, उन्हें बाल मजदूरी में झोंक दिया गया था। देश के सीमावर्ती इलाकों पंजाब, जम्मू कश्मीर में अपनी आबादी का एक ऐसा हिस्सा बारूदी सुरंगों से होने वाले हादसे से जूझ रहा था। सेना द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंगों से सैकड़ों अपनी जान गंवा बैठे और अधिकांश उससे प्रभावित हुए। सैकड़ों महिलाएं अपने पति को बेकसूर गंवा देने का दंश झेल रही हैं। हमने उन्हें बारूदी सुरंगों को लेकर जागरूक किया एवं वहां के प्रभावितों की मदद की। समाज सेवा का हमारा दायरा आज ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के पिछड़े इलाकों तक भी पहुंच गया है। कभी कभी तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग सुविधाओं के मामले में गांव के मुकाबले पीछे ही रह जाते हैं। हम दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से जुड़कर वंचित तबके के हजारों बच्चों को बेहतर शिक्षा और वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की इमारतों में ऐसे प्रयोग किए जिनसे बच्चा हर वक्त सीख सके। जो बच्चे क्लास में बाकी बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए खास कार्यक्रम चलाए। उन्हें खेल खेल में पढ़ाई की तकनीक से आगे बढ़ाने की सार्थक कोशिश की। कभी भी कोई भी शिक्षा कार्यक्रम सार्ड ने अकेले नहीं चलाया, बल्कि जहाँ जहाँ भी तालीम घर या इस तरीके के एजुकेशन सेंटर चलाए गए, वहाँ पर साथ के सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर काम किया गया। जो काम किया गया उसके मुख्य आयाम थे कि समावेशी शिक्षा को वहाँ पर बढ़ावा दिया गया ताकि स्कूल हर एक तबके के बच्चे को अपने यहाँ उसका स्वागत कर सके और उसको अपने आप में समावेश कर पाए। दूसरा कि स्कूल हर एक बच्चे के लिए एक सुरक्षित माहौल दे, एक सीखने सिखाने का माहौल दे। जो अभिभावक हैं उनको भी अलग अलग जगह जो कि अच्छे शिक्षा प्रयोग किए जा रहे हैं उनका अवलोकन करने के लिए भेजा गया। हम उन्हें विश्व पुस्तक मेले और बाल मेलों में भी ले गए ताकि वो बाहरी दुनिया से रूबरू हो सके। हमने बच्चों को जागरूक किया और उन्हें इतना सजग किया कि वो अपने आसपास की समस्याओं को उठा सके, अपने बड़ों को उन्हें खत्म करने के लिए प्रेरित कर सके। इन स्कूलों में पीने की पानी की समस्या बहुत बड़ी है। इसे बेहतर बनाने की अपनी कोशिश की सार्ड ने। इसी के तहत हमने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में वाटर प्यूरिफाइंग मशीनें लगाना शुरू किया। बात बच्चों तक ही सीमित नहीं, हमने शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया ताकि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ा सके। उनके लिए कार्यशालाएं और सेमिनारों का आयोजन किया। विशेषज्ञों से उन्हें प्रशिक्षण भी दिलवाया। महिला एवं बाल विकास जैसे गंभीर मुद्दों के मद्देनजर बहुत से कार्यक्रमों को सुचारू रूप से सभी प्रदेशों में चलाया गया। हमने ऐसी रणनीति बनाई कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए, उन्हें वहीं रोजगार के मौके मिले जहां वो रहते हैं। ग्रामीण अपने गांव में रोजगार के मौके पाएं। हमने आमदनी के अन्य स्रोतों जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, मोमबत्ती बनाना जैसे कामों को बढ़ावा दिया।
ताकि ग्रामीण लोगों की आमदनी बढ़े। लोगों को नकदी फसलों के बारे में बताकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले गए। गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने उन्हें कंप्यूटर शिक्षा दी, उन्हें ड्रेस डिजाइनिंग, टेलरिंग और अन्य हैंडीक्राफ्ट की चीजों की जानकारी भी दी। इस काम को करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इसके लिए हमने हीरो होंडा, बिग बाजार जैसे तमाम बड़े कॉरपोरेट घरानों को जोड़ा। उनके सहयोग से गांव में ही मोटर मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग और प्लम्बर के कामों की ट्रेनिंग भी दी गई। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिसके जरिए उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत को बड़ा करना सीखा। इसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ, जिनके पास रोजी रोटी कमाने के बेहद सीमित साधन थे। हमने समूह की महिलाओं के खाते बैंकों में खुलवाए और अब इनकी बचत की रकम बैंकों में जमा होती है। अब तक स्वयं सहायता समूह का करीब 1 करोड़ रुपया बैंकों में जमा है। अब ये महिलाएं बैंक से लोन भी ले सकती हैं। सार्ड ने माइक्रो फाइनेंस का कार्यक्रम बंसी पहाड़पुर से शुरू किया और बंसी पहाड़पुर एक ऐसा क्षेत्र था जिसको विधवा गांव के नाम से जाना जाता है। लगभग हर तीसरे घर में एक विधवा महिला ही थी और ज़्यादातर महिलाओं के पति की मौत पत्थर की खदानों में काम करने के कारण हुई थी। और हमारा ये मानना था कि विधवा महिलाएं को कैसे हम सेल्फ रिलायंस बनाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि उनके पास अपने पति के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। तो सार्ड ने बहुत अभिनव प्रयोग विधवा महिलाओं के साथ किए। उनका रोज़ 1-1 रुपया बचत करके हमने बचत समूह बनाए और अलग अलग बचत समूहों को मुर्गी पालन, बकरी पालन या कैश क्रॉप के साथ हमने जोड़ा। बीते 15 सालों में हमने अलग अलग जगहों पर तमाम अभिनव प्रयोग किए हैं और सार्ड एक इंस्टीट्यूशन की तरह उभरा है। हमारे काम देखकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपने इंटर्न्स को हमारे पास भेज रहे हैं। जितना हमने काम किया है इसको हम डॉक्यूमेंटेशन करें, रिसर्च करें और इसमें अभी हम इंटर्न्स बुलाते भी रहे हैं। भविष्य में हम इसकी ओर स्पेशल ध्यान देंगे, खास तौर से कि विभिन्न क्षेत्रों से इंटर्न हमारे यहाँ आए, सब आदान प्रदान हो इन्फॉर्मेशन का। SARD's future should look, and we are essentially like whenever we have been meeting, we have been contemplating on expansion of our ideologies by consolidating the approaches and expanding it to nearby countries, South Asian region, as well as in some of the similar economy region where we can contribute our expertise because we have the basics. सामुदायिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम की जिम्मेदारी को समुदाय में बेहतर तरीके से निभाने के लिए हमने कॉरपोरेट एवं समुदाय के बीच एक पुल का काम किया और विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया। हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणामों से उत्साहित कॉरपोरेट्स ने अपने अनुभव दूसरे कॉरपोरेट्स को भी नवाचार किए, जो अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं। यमुनानगर, बारा और भिवाड़ी के कॉरपोरेट्स एवं सरकारी प्रयासों से परिस्थितियों और सोच को बदल देने के लिए आज भी याद किया जाता है। All the excellent job done by the SARD for this weaker section of the society, especially women and children. Regarding SARD, we started this CSR activities in 2004 and we joined hand with SARD in 2004. And in the last 8 years, our experience is very good. इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, विश्वास जीता है पब्लिक का, तभी विश्वास आ पाता है। आज हम समाज सेवा की उस मंजिल पर खड़े हैं जहां से एक तरफ देखें तो लगता है हमने कामयाबी की ढेरों सीढ़ियां चढ़ ली हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो लगता है कि अभी बहुत दूर जाना है, बहुत काम करने हैं, प्रेरणा लेनी है अतीत से और बढ़ते जाना है मंजिल की ओर। ये हमारा बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और अब हमें कार्यक्रम को थोड़ा कन्वर्जेंस मोड के अंदर लेकर के जाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय संवर्धन को आपस में जोड़ करके एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उस ध्येय को पूर्ति करने के लिए कुछ हद तक हम अब इस पड़ाव तक पूरा कर पाए हैं और हमारे प्रयास उस बारे में जारी हैं। मेरे को खुशी है कि इस पड़ाव पर, ये 15 साल का जो पड़ाव है, एक बहुत अच्छा पीरियड गया है। हमारी टीम ने जोर शोर से काम किया है और ध्येय को पूरा करने में मदद की है। सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट
अपने सपनों से समुदाय की उम्मीदों का आसमान छूने जा रहा है। आज साठ के लिए संभावनाओं का जहां समाज के वंचित वर्ग को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत था, प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगा।